हाय गाइस, वेलकम बैक टू लॉगिरी। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी फॉर IBPS SO प्रीलिम्स प्रीलिमिनरी लॉ ऑफिसर का एक जो एग्जाम है उसके लिए विद इन 1 मंथ। एक मंथ में कैसे आप इन 30 डेज कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो इस एग्जाम के लिए, राइट। तो हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस विद इंपॉर्टेंट टॉपिक की कौन से टॉपिक्स आपको पहले करने चाहिए, कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं एग्जाम में, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, कौन विच बुक्स, राइट। तो एक सेल्फ स्टडी आप बिल्कुल बिल्कुल इस एग्जाम को अपने आप से पढ़कर कैसे क्लियर कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। आई एम गोइंग टू गिव यू अ शेड्यूल, दैट इज अ टाइम टेबल। एक पूरा का पूरा टाइम टेबल दूंगी मैं आपको कि जो आपको फॉलो करना रहेगा, ठीक है ना। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. Important dates जल्दी से चेकआउट कर लेते हैं। हमारा जो ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो 26 दिसंबर 2021 को है, ठीक है ना। और जो मेन एग्जाम है वो आपका है 30 जनवरी 2022 को, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। अबाउट द एग्जाम देख लेते हैं, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि कितने मार्क्स का कौन सा आपका सब्जेक्ट है, राइट। और इसके अंदर हर सब्जेक्ट की अपनी एक कट ऑफ रहेगी, तो वो आपको क्लियर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। आपको जो मीडियम ऑफ एग्जाम है वो इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए बाकी सब सब्जेक्ट आपके इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आएंगे, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज में से आपको 50 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स का है, मतलब 0.5 मार्क्स का है आपका एक क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग में आपके 50 हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 आएंगे। और रीजनिंग जो है आपकी वो है 50 मार्क्स की एंड 1 मार्क का आपका हर एक क्वेश्चन है, ठीक है। सेम फॉर जनरल अवेयरनेस एंड स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, ये भी 1 मार्क का आपका 1 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके, 50 मार्क्स का आपका ये पूरा सेक्शन है, राइट। टोटल आपका 125 मार्क्स का पेपर है, टोटल जो है वो है 125 मार्क्स का पेपर। 40 मिनट्स आपको हर एक सेक्शन के लिए मिलेंगे। फॉर 50 क्वेश्चन 40 मिनट्स मोर देन इनफ है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस ऑफ IBPS SO प्रीलिम्स बाय लॉगिरी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि हम अब नोट्स बनाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाएंगे कि कौन कौन से हमें टॉपिक्स कवर करने हैं, और बुक्स के नाम भी लिख लेंगे कि कौन सी बुक्स में से हमें ये टॉपिक्स कवर करने रहेंगे, ठीक है ना। बुक्स के नाम आपको कोई भी नहीं बताता, बट लॉगिरी आपको क्लियर कट बता देगा कि कौन से टॉपिक्स आपको कहाँ से पढ़ने हैं, ओके। इंग्लिश, तो जो हमारी इंग्लिश है वो है 25 मार्क्स की, और इसका जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में से हम बड़े आराम से 15 to 20 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर हमें करना क्या है, देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। ये हमें समझना रहता है। अब ये हम समझेंगे कैसे, देखिए मेरी वेबसाइट पे दैट इज www.loggery.com, वहाँ पे मैंने एक फ्री PDF आपको प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। बुक का फ्री PDF है, वहाँ से आप समझ सकते हैं हाउ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। प्लस मैंने इसके ऊपर वीडियो भी करी हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हमने कर ली कि कैसे सॉल्व करने हैं। प्लस थ्योरी जो है वो आप अपनी जो इंग्लिश की बुक लेके आएंगे जिसमें से आप ग्रामर पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पैसेजेस, राइट। चाहे आप बुक ले सकते हैं, SP बख्शी ले सकते हैं, ठीक है। RS अग्रवाल की बुक आती है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की, वो खरीद सकते हैं, ठीक है ना। फिर ढिल्लो की बुक आती है, ढिल्लो पब्लिकेशंस की बुक आती है। एनी वन बुक विल डू, ठीक है ना, कोई भी एनी वन बुक यू कैन बाय एंड दैट वुड बी इनफ, उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। और ये बुक जो है आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए भी ठीक रहेगी, एंड ये बुक आपको ग्रामर और जितने भी आपके और इंग्लिश के टॉपिक्स है वो ठीक रहेगी। तो ये आप नोट कर लीजिए,
ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है उसके बाद हमारे आते हैं क्लोज टेस्ट। अगेन क्लोज टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है, आता ही आता है, मतलब ये हमारे श्योर शॉर्ट टॉपिक्स है, 100% वाले टॉपिक्स के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो ये 100% वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। 5 क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं क्लोज टेस्ट से, ठीक है। उसके बाद एरर स्पॉटिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एरर स्पॉटिंग या फिर आपका फिलअप्स हो गया, पैरा जंबल हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, ये आते ही आते हैं, ठीक है ना। फ्रेजल वर्ब्स, वर्ड स्वैप, तो ये सारे आपके टॉपिक्स बनते हैं, जिसमें से ये दो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसे एज इट इज आते ही आते हैं। पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में से एक आपको आता है, स्पॉटिंग एरर्स भी आपको आता ही है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, देखिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मैंने बता दिया कैसे कवर करना है, क्लोज टेस्ट की आप अपनी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। पैराजम्बल्स और सेंटेंस रीअरेंजमेंट की भी आप प्रैक्टिस करोगे, एंड इफ यू वांट कि आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है देन आई कैन गिव यू सम टिप्स, मैं वीडियो कर सकती हूँ। कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो स्पॉटिंग एरर्स और ये वाले जो हमारा टॉपिक होता है मोस्टली वो ग्रामर बेस्ड है, ठीक है ना। ग्रामर बेस्ड है हमारा स्पॉटिंग एरर्स, ग्रामर बेस्ड टॉपिक रहता है, ठीक है ना। तो जो ग्रामर बेस्ड टॉपिक है उसके अंदर आपको बेसिक्स पढ़ने पड़ते हैं, बेसिक्स ऑफ ग्रामर। तो बेसिक्स ऑफ ग्रामर में आप क्या पढ़ते हो, आप टेंसेस पढ़ते हो, ठीक है ना। आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़कर जाते हो, क्या पढ़ते हो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, थोड़ा एक्टिव पैसिव पढ़कर जाते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे बेसिक्स हैं ग्रामर के, ठीक है ना। टेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो बाकी सारे हमारे फ्रेजल वर्ब्स, वर्ड स्वैप, ये सब की हम प्रैक्टिस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल्स, ये सब की हम प्रैक्टिस, पहले हम थोड़ा पढ़ लें इनके बारे में और फिर प्रैक्टिस कर लें, तो वही बुक हमारी सेम बुक हमें हेल्प कर देगी। जैसे एसपी बख्शी है, ठीक है ना, और आर.एस. अग्रवाल की बुक है, इन दोनों में से आप कोई बुक बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है तो आप ढिल्लो पब्लिकेशंस की बुक भी बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो एसपी बख्शी या फिर आप ये अरिहंत की बुक है, और वो जो दूसरी है वो है एस चंद की बुक, ठीक है ना। तो इन दोनों में से आप कोई भी इंग्लिश की बुक बाय कर लीजिए, आपको ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प करेंगी, राइट। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग हमारी है 50 मार्क्स की, ठीक है। पजल टेस्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है इसके अंदर, कि आता ही आता है, अच्छे गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर से हमें, सिलोजिज्म्स भी आता ही आता है, इनपुट आउटपुट भी हमारा कहा जाता है कि आता ही आता है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट 4 टॉपिक्स आप मान सकते हो कि बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, और बाकी सारे ऑन एंड ऑफ आते हैं, इंपॉर्टेंट है, आते हैं, ठीक है, जब भी आते हैं। तो हमने अब टॉपिक्स कहाँ से करने हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है ना। अब मैं टॉपिक्स मार्क करूंगी आपके लिए, तो उस हिसाब से आप वो कर लेना, ठीक है। पजल टेस्ट हो गया आपका, ठीक है। ब्लड रिलेशंस हो गया, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया, पजल टेस्ट हो गया आपका, ठीक है। ब्लड रिलेशंस हो गया, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग, सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। ये वाले जो आपके टॉपिक्स हैं ये आप करोगे, जो मैंने रेड में टिक करे हैं, जो रेड में टिक करे हैं ये आप करोगे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल। यही बुक खरीदनी है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, ठीक है ना। और पजल टेस्ट में जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस है, सर्कुलर टेबल, ये सब कुछ ये बहुत अच्छे से करने हैं, ये आपकी बुक रहेगी इसके लिए, ठीक है ना। और जो दूसरे हैं सिलॉजिज्म्स हो गया आपका, इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अजम्पशंस, जो मैंने ब्लू में टिक करे हैं वो आप बुक करोगे। बुक कौन सी बुक लोगे, एम के पांडे की एनालिटिकल रीजनिंग आती है, एम के पांडे की एनालिटिकल रीजनिंग। अब एक चीज बता दूं, आपके दूसरे वाले टॉपिक्स दिए हुए हैं इस बुक में, आर.एस. अग्रवाल में दिए हुए हैं, बट अगर इस बुक में से पढ़ लोगे जो ब्लू वाले टॉपिक्स हैं तो आपको इजीली अंडरस्टैंड समझ में आ जाएंगे। अगर इस वाली बुक में से समझ लोगे, अगर आप एम के पांडे में से पढ़ लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे जो ब्लू वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। तो कुछ टिप्स देना चाहती हूँ मैं। नंबर 1 टिप नंबर 1 जो देना चाहती हूँ वो ये है कि अगर एम के पांडे खरीदोगे ना, तो जो मैंने रेड में टिक करे हैं, जो रेड में टिक करे हैं उनको सॉल्व, जैसे ब्लड रिलेशंस है, पजल टेस्ट का टेबल कैसे बनेगा, डायरेक्शन सेंस टेस्ट के जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, वो आपको एम के पांडे की सॉल्विंग प्रॉब्लम्स नाम का एक चैप्टर है वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब आप जो समझना है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी इन टॉपिक्स की, बट आपको अगर समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एम के पांडे में से थ्योरी पढ़ सकते हैं, टिप्स और ट्रिक्स ले सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, जो दूसरा टिप नंबर 2 मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये देना चाहती हूँ, जब आप सॉल्व करोगे, व्हेन यू विल बी सॉल्विंग,
क्वेश्चंस, तो आपको ना कुछ टिप्स खुद भी ट्रिक्स खुद भी पता चलेंगे कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन ऐसा सॉल्व हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन ऐसा सॉल्व हो सकता है। तो उसको बुक में ही नोट कर लो, बुक में ही नोट कर लो। क्या करोगे, बुक में ही नोट कर लोगे। थर्ड टिप जो मैं देना चाहती हूँ, जो भी क्वेश्चन गलत हो, रॉन्ग हो, आपको डिफिकल्ट लगे या आपको अच्छा लगे, गुड क्वेश्चन लगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन अगर कर लिया ना तो मतलब ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया, उसको मार्क कर लो, मार्क द क्वेश्चन। ठीक है ना। ऐसे क्या होगा, जब आप रिविजन करोगे तो आप ये ट्रिक्स जो है वो भी रिवाइज करोगे, जो ट्रिक्स है वो भी रिवाइज करोगे, एंड ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लोगे, कर लोगे। ठीक है, आगे समझ। जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस जो है आपका वो 50 मार्क्स का सेक्शन है। ठीक है ना। सबसे पहले हम जो करंट अफेयर्स है वो कहाँ से कवर करेंगे, टिट्स बिट्स नाम की आपकी मैगजीन आती है, वो आप बाय करोगे। ठीक है ना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अमेजोन पे अवेलेबल है, और भी जो उनकी वेबसाइट है वो मैं लिंक कर दूंगी। ठीक है, तो इसमें से आपकी जो करंट अफेयर्स है, जैसे कि सर्वे जो हुआ, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, ये सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। टिटबिट्स जो बहुत करंट, अभी हमारा नवंबर चल रहा है तो इनका आई थिंक नवंबर का एडिशन आ गया होगा, और अगर इवन दिसंबर का आ गया तो सबसे रीसेंट एडिशन बाय कर लीजिए, बाय द मोस्ट रीसेंट एडिशन। ठीक है ना, तो इसमें से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर हो जाएगा। देखिए 1 मंथ में अगर मैं आपको कहूँ कि आप जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर या नवंबर 2021 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर कर लीजिए तो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है ना, बहुत डिफिकल्ट रहेगा। तो इसलिए अगर हम इस वाली बुक में से, इस वाली मैगजीन में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारे बहुत अच्छे चांसेस है कि हमारा अच्छा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है ना, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये वाली जो मैगजीन है ये क्वेश्चन फॉर्मेट में है, कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट में है, तो आपको पता चल जाता है कि व्हाट यू हैव टू लर्न, तो आपको पता चल जाता है व्हाट यू हैव टू लर्न। ठीक है ना, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में, इन्होंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में आपको कुछ आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो दिस इज द मैगजीन दैट यू शुड बाय। ये बैंकिंग के जो एग्जाम्स हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, इसमें आपको बैंकिंग की न्यूज़ भी मिल जाएगी। बट बैंकिंग स्पेसिफिक न्यूज़ के लिए आप प्रीवियस 6 मंथ्स की, 5 to 6 मंथ्स की, आप ये भी कर सकते हैं कि आप जीके टुडे में जाकर बैंकिंग एंड इकोनॉमी करंट अफेयर्स सर्च करेंगे, तो वहाँ पे आप प्रीवियस 6 मंथ्स की, मतलब यानी कि आप कहीं ना कहीं मई या जून 2021 से लेकर के अब तक की जो बैंकिंग की न्यूज़ है वो आप कवर कर सकते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स की न्यूज़ और ये सब कुछ भी कवर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो करंट अफेयर्स को, जनरल अवेयरनेस को मैं कहूँगी कि आप दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे दीजिए, 2 to 3 आवर्स एवरी डे दीजिए, ताकि आपका सारा ये कवर हो जाए, ना कि आप सिर्फ एक बार पढ़ सके, आप इसको रिवाइज भी कर सके। ठीक है ना, और अगर आप जीके टुडे में से, जो कि वेबसाइट है जीके टुडे, बहुत ही फेमस वेबसाइट है, अगर आप जीके टुडे में से कवर करें तो आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना, सिमिलरली जो आपके टिप्स बिट्स में है वहाँ पे भी आप अंडरलाइन करो, मार्क करो, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है उसके बारे में और रिसर्च करो थोड़ी सी, ताकि वो आपको याद हो जाए, बिकॉज आपको बार बार रिवाइज भी करनी पड़ेगी, तभी आपको ये याद रह पाएंगी। राइट। इवन आप मेरी करंट अफेयर्स की वीडियोस, मैंने खुद करंट अफेयर्स की वीडियोस करी थी, नो डाउट। वो करंट अफेयर्स की वीडियोस हमने जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनके लिए करी थी, बट वो मैंने रिवीजन सीरीज करी थी जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगी। राइट, हाउ मच टू स्कोर। ठीक है ना, हर एक सब्जेक्ट में आपको कितना एस्टिमेट कितना रखना चाहिए, एस्टिमेटेड स्कोर कितना आपका होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर देखिए, इंग्लिश के अंदर आपके 10 to 15 मार्क्स 25 में से अगर आ रहे हैं, अगर आप 15, मतलब ऑन द हायर साइड अगर 15 स्कोर कर रहे हो तो बहुत ही सेफ साइड आप स्कोर कर रहे हो। ठीक है, और ये इजी है, मतलब आपको 25 on 25 या 24 में से 25 नहीं लेकर आने हैं, तो बहुत इजी है। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से कर लेते हो, प्लस क्लोज टेस्ट अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, पैरा जंबल्स, एरर स्पॉटिंग अच्छे से कर लेते हो, प्रैक्टिस, एरर स्पॉटिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, तो मेरे ख्याल से ये एग्जाम का प्रीलिम्स आप बहुत आराम से क्लियर कर सकते हो, इवन मेंस के लिए भी। यस, अगर आप मेंस की भी स्ट्रैटेजी चाहते हो, इफ़ यू वांट कि मैं मेंस की भी स्ट्रैटेजी बताऊं, विद बुक्स बताऊंगी मेन की भी स्ट्रैटेजी, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई वुड लव टू डू अ वीडियो। ठीक है, मेंस के अंदर भी मैं आपको पहले बता रही हूँ, जो मेरी लीगल करंट अफेयर्स वाली वीडियोस है ना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो देखनी स्टार्ट कर दो, बिकॉज उसके अंदर अगेन आपकी बैंकिंग रिलेटेड
जो लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा कवर हो रहे हैं, जो न्यू एक्ट्स आए हैं वो सब कवर किए हुए हैं मैंने, ठीक है। और रीजनिंग के अंदर आप 16 to 20 मार्क्स अगर ले आते हो 50 में से तो बहुत अच्छी बात है। ऑन द हायर साइड 20 के लिए अगर आप एम करते हो, विच इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। पजल टेस्ट कर लिया, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स आपको बुक बता दी, आपको इवन ये बता दिया कि कहाँ से आपको पढ़ना है, थ्योरी कहाँ से पढ़नी है। तो अगर आप ये 3 से 4 बुक्स खरीद रहे हो, ठीक है ना, तो आपका काम हो रहा है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस अगेन, अगर आप टिप्स पिट्स अच्छे से कर रहे हो, जीके टुडे को अच्छे से फॉलो कर रहे हो प्रीवियस मंथ्स का निकाल के, तो अगर ऑन द हाई साइड 20 मार्क्स लेकर आने 50 में से इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, राइट। बट आपको टिप्स पिट्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। एंड अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं पता चल रहा कि हमें कौन से पार्ट्स अच्छे से करने हैं, तो यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, वी वुड लव टू डिस्कस। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आई एम देयर बाय द नेम @IamLoggery। तो ये वाला जो एग्जाम है इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ठीक है ना। अच्छे से प्रिपरेशन करो, जैसे मैंने बताया। आप सेल्फ स्टडी करके भी ये एग्जाम बड़े आराम से निकाल सकते हो, मेंस भी निकाल सकते हो। मेंस का मैं आपको विद बुक्स सारा कुछ बताऊंगी, अपनी बुक्स दिखाऊंगी जो आपको बड़ी इजीली अवेलेबल होंगी, वो वाली बुक्स बताऊंगी, राइट। रिव्यू करके दूंगी आपको मैं सारी बुक्स, तो ये आपको है। तो इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इतना स्कोर करना बहुत आराम से आप कर सकते हो। आप में से बहुत सारे बच्चों ने लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करी होगी, तो लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर भी आपने ये सब कुछ पढ़ा होता है, रीजनिंग का बहुत मेजर पार्ट पढ़ा होता है, इंग्लिश का बहुत मेजर पार्ट पढ़ा होता है, ठीक है ना। तो इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बड़े आराम से आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो, राइट। फ्रॉम वेयर टू बिगिन एंड हाउ मच टू स्टडी। देखो यार, 1 मंथ है, अगर आप पहले से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो अलग बात है, बट अगर इस 1 मंथ के अंदर जो आपका है उसके अंदर आप ये एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, देन ऑब्वियसली आपको अराउंड 8 to 9 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। कितना? 8 to 9 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके अंदर आप 2 से 3 घंटे लॉजिकल रीजनिंग को दोगे, तीनों सब्जेक्ट्स उठाने पड़ेंगे आपको, साथ में इंग्लिश को 2 से 3 घंटे दोगे, ठीक है। एंड फिर करंट अफेयर्स को भी आप हर रोज पढ़ोगे और 2 से 3 घंटे आप करंट अफेयर्स को भी दोगे, राइट। और यू कैन कीप ट्रैक ऑफ द न्यू न्यूज ऑल्सो, ठीक है ना, जो नई न्यूज है। करंट अफेयर्स को भी आप 2 से 3 घंटे दोगे, एंड जो करंट अफेयर्स है वो ट्राई करोगे कि टिट्स बिट्स में जो दिया हुआ है वो कवर कर लोगे, क्योंकि टिट्स बिट्स के अंदर ना सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, मतलब मोस्टली ईयर की जो कंप्लीट इंपॉर्टेंट न्यूज है ना, वो तो कवर कर ही रखी होती है, प्लस जो हमारे रिसेंट मंथ्स होते हैं उनकी भी न्यूज हमारे पास अच्छे से मिल जाती, तो हमें एक पूरा एक ना मतलब कंपाइलेशन मिल जाती, तो ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है ना। बाकी अगर हम बैंकिंग न्यूज के लिए स्पेसिफिकली जीके टुडे फॉलो कर ले तो सही रहता है। पूरी की पूरी न्यूज मत पढ़ने बैठ जाना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ बैंकिंग न्यूज वहां से पढ़ना, 2 से 3 घंटे देना, तो आपका अच्छे से हो सकता है। एंड अगर आप ज्यादा टाइम दे सकते हो और फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करके रिविजन पर आ सकते हो तो और भी बहुत बढ़िया बात है, राइट। हाउ टू स्टडी, ठीक है ना, इस एग्जाम के लिए पढ़ना कैसे है। देखो, हम अपनी प्रिपरेशन को 2 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। जो नंबर 1 स्टेज है उसके अंदर क्या करेंगे, स्टेज 1 के अंदर क्या करेंगे, रीडिंग थ्योरी, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, उस टॉपिक को समझना कि क्या है उसके अंदर, वो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम रीडिंग थ्योरी करेंगे, उसके बाद उसमें मेकिंग नोट्स, ठीक है, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो लर्न करने वाला है उसको लर्न कर रहे हैं, और जो हमारे नोट्स हैं वो बुक के अंदर ही बन जाएंगे, बुक या जो मैगजीन है उसके अंदर, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम रजिस्टर में स्पेशल नोट्स बनाने बैठे, तो वो हम नहीं करेंगे। अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज, देखिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें थ्योरी अप्लाई करनी आ जाती है, ठीक है, हमें टाइम मैनेजमेंट भी आ जाता है, कि स्पीड बनती है हमारी जब हम प्रैक्टिस करते हैं। एक तरह से टाइम मैनेजमेंट की हेल्प होती है क्योंकि हमारी स्पीड बनती है। फिर हम कुछ मिस्टेक्स कमिट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने क्या गलतियां कमिट करी हैं, और फिर वो हम एग्जाम्स में कमिट नहीं करते, राइट। रिवाइजिंग ऑन वीकेंड्स पे रिवीजन करो, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको, जैसे संडे का दिन आप रिवीजन करो, एंड प्लस अपना टेस्ट लो, ठीक है ना, टॉपिक वाइज टेस्ट लो। मान लीजिए आपने वीकडे के अंदर पजल टेस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया और साथ में आपने ब्लड रिलेशंस का एक छोटा टॉपिक कर लिया, तो आप पजल टेस्ट और ब्लड रिलेशंस के चाहे सेम क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बट आप अपना टेस्ट लोगे, रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करके अपना टेस्ट लोगे, ठीक है, अपने आप को। क्योंकि हमने क्या करना है, हमें 40 मिनट्स के अंदर 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हमें स्पीड भी तो बनानी है, स्पेशली रीजनिंग के अंदर हमें वो स्पीड चाहिए होगी। ये वाला जो हमारा जीके का पार्ट है वो हम 40 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाएंगे, बट रीजनिंग के अंदर हमें एक अच्छी प्रैक्टिस चाहिए,
ठीक है। रीजनिंग के अंदर हमें एक अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है ना। तो रिवाइजिंग ऑन वीकेंड, जो भी हमने न्यूज़ का पढ़ा तो बार बार रिवाइज करेंगे तो हमारे बेटर हमें मतलब याद रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद स्टेज 2 के अंदर हमारा एम क्या रहना चाहिए, हमारा एम रहना चाहिए कि अगर हमारे पास 30 डेज हैं तो हम विद इन 15 to 20 डेज मिनिमम, विद इन 15 to 20 डेज मैक्सिमम हम अपना सिलेबस कंप्लीट करने। क्या हमारा एम होना चाहिए? टू कंप्लीट द सिलेबस। यस, वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस क्विकली। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हमें सिलेबस जल्दी से क्यों कंप्लीट करना है? क्योंकि हमें स्टेज 2 के अंदर क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें रिवाइज करना है, रिवाइजिंग इंटायर सिलेबस। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही बेटर रहेगा। और रिवीजन के अंदर हमें क्या करना है, रिवीजन के अंदर जो हमने थ्योरी मार्क करी है, यहाँ पे हम जब रीडिंग करें, नोट्स बना रहे तो क्या करेंगे, हम मार्क करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अगर हमने कहीं से समझा है उस चीज को, गूगल किया, उसके बारे में कुछ एड ऑन कुछ किया है, वो कर सकते हो, ठीक है। चाहे तुम शीट ऐड करके उसमें जो भी हमने यहाँ पे मार्क किया था यहाँ पर उसको हम पढ़ेंगे, जो अंडरलाइन किया उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो सेम ही हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये हम सॉल्व करेंगे। तो अपनी रिवीजन के अंदर हम ये करेंगे, अगर कोई हमने ट्रिक्स नोट करें वो हम रिवाइज करेंगे। ये हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने सिलेबस, अगर हमने 15 to 20 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो हम उन 10 डेज में मिनिमम 2 to 3 रिविजन्स कर देंगे, मिनिमम 2 to 3 रिविजन्स हम उठा देंगे। एंड फिर हमने क्या करना है, अटेम्प्टिंग मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इफ यू वांट आई कैन आल्सो गिव यू 4 to 5 मॉक्स और इवन 10 मॉक्स। इसके मॉक्स कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप क्या कर सकते हो, देखिए RS अग्रवाल में से अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो आप MK पांडे में से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपको मॉक्स बहुत इजीली मिल जाएंगे इस चीज के। तो ये हमने करना है। बिकॉज अटेम्प्टिंग मॉक्स क्यों जरूरी है, मॉक्स क्या है, हमारे सैंपल पेपर्स, ठीक है ना। मॉक्स अटेम्प्ट करने क्यों हमारे जरूरी है, बिकॉज जब हम उनको एनालाइज करते हैं, देखो हमारे लिए मॉक्स अटेम्प्ट करने क्यों जरूरी है, हमारे लिए मॉक्स अटेम्प्ट करने इसलिए जरूरी है बिकॉज हम जब उनको एनालाइज करते हैं, व्हेन वी एनालाइज मॉक्स, तो हमें पता चलता है कि हमारे विच टॉपिक्स आर वीक। तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना, इतने कम टाइम में हम क्या कर सकते क्यों नहीं कर सकते, वी कैन स्टडी देम फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है ना। कि हमारे ये टॉपिक गलत हो रहा है, ठीक है, हम इसको स्क्रैच से दोबारा से अपनी बुक उठाएंगे और पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हम कर सकते हैं। फाइंडिंग आउट द टॉपिक्स दैट नीड टू बी स्टडीड अगेन, ये हम करेंगे। वर्किंग ऑन टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। हम आपको अपने आप को 50 क्वेश्चंस देंगे जो हमने कितने मिनट्स में सॉल्व करने हैं, 40 मिनट्स के अंदर, राइट। उसके बाद लर्निंग हाउ टू हैंडल नेगेटिव मार्किंग। तो आपके ये एग्जाम में 0.25 मार्क्स की, मैं ये बताना भूल गई, बट आपके ये एग्जाम में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है, बोथ इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन योर मेंस एग्जामिनेशन। तो अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपकी मार्क्स कटेंगे। तो हाउ टू हैंडल नेगेटिव मार्किंग ये आपको पता चलता है, ठीक है ना। उसके बाद रिवाइजिंग इंटायर सिलेबस 2 to 3 टाइम्स, ये हमने करना ही करना है, ठीक है ना। हमने क्या करना है, पहले लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है वीकेंड पे, फिर सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर रिवाइज 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 और मॉक टेस्ट्स, ठीक है ना। ये हमने करना है, ये कर डाला तो आपका एग्जाम पक्का क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं कुछ बोनस टिप्स की। नंबर 1 बोनस टिप जो आपका है, कवर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब हमें पता है पजल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें पता है क्लोज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उससे सबसे पहले वो कवर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसके आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद लुक आउट फॉर टॉपिक्स दैट यू थिंक यू हैव स्टडीड बिफोर और यू थिंक आर इजी। देखो आपने लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया है, या मे बी आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपने कुछ टॉपिक्स पहले से करे हुए हैं, ठीक है ना। तो वो आपका खुद का है कि ठीक है ये वाले टॉपिक्स तो मेरे, मतलब हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले, और फिर उसके बाद जो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं वो हर किसी के ईच वुड हैव देयर ओन, ठीक है। जो हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं हम उसको कर लेंगे कि हमारा ज्यादा सिलेबस जल्दी से कवर हो जाए। क्रिएट अ प्लान, टाइम टेबल और शेड्यूल। जितना भी टाइम है आपके पास, जब भी ये वीडियो देख रहे हो, 20 डेज हैं, 30 डेज हैं, ठीक है, जितने भी है 15 डेज हैं, उनका शेड्यूल बनाओ कि कितनी देर में मैं क्या कवर कर सकती हूँ,
सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आप अगर चाहते हो कि मैं और IBPS SO से रिलेटेड, लॉ ऑफिसर से रिलेटेड और वीडियोस करूं, तो यू हैव टू कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर योर प्रॉब्लम्स विद मी, एंड अकॉर्डिंगली मैं वीडियोस करूंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं मेन एग्जाम से रिलेटेड भी वीडियो करूं, देन कमेंट डाउन बिलो। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यू हैव टू लाइक द वीडियो, you have to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and also share this video with your friends. Do comment down below. अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे अंदर by the name @IamLoggery. All the best guys, keep on studying. This is a very easy exam. You can clear it. You can get this job. Loggery signing off. I'll see you super soon. All the best.